वैसे भगवान विनायक के एक नहीं असंख्य नाम हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन उनका सार जब संत जनों ने निकाला तो भैया 1 करोड़ नाम बने। उनका जब सार प्रस्तुत किया 1 लाख नाम बने। फिर उनका जब सार लिया तो 1000 नाम भगवान गणेश जी के हुए। उनका जब सार प्रकट किया तो 108 नाम बने। जब उनका भी सार प्रकट किया तो केवल भगवान के 12 नाम प्रकट हुए। इन 12 नामों को यदि आपने ले लिया तो आप समझ लीजिए आपने पूरी प्रकृति का नाम ले लिया, आपने भगवान गणेश जी के करोड़ों नामों का गान कर लिया। यदि आप इन 12 नामों को उच्चारित करते हैं, लेते हैं, तो कहा महाराज ये 12 नाम कौन कौन से हैं हम सुने, और किस किस देवता ने किस प्रकार से इनका नाम का अनुमोदन किया है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, जब हमारे यहां पर कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी छोटी से छोटी पूजा हो, और आप किन्हीं पंडित जी को पूजा के लिए बतावें, भैया भले ही उन पंडित जी को कर्मकांड का कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन भैया गणेश जी का ये मंत्र तो जरूर ही आता है, क्योंकि 12 नामों का उच्चारण करने से आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। कथा कोई भी करो, किसी देव की कथा हो, कृष्ण की हो, शिव जी की हो, मां भगवती की हो, लेकिन सबसे जो पहली पूजा है वो भगवान गणेश की ही की जाती है। चाहे सत्यनारायण भगवान की ही कथा घर में हो रही हो, लेकिन पूजा भगवान गणेश की जाती है। आप भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो पूजा भगवान गणेश जी की पहले होती है। विवाह जैसा कार्य कर रहे हैं तो पूजा पहले गणेश जी की होती है। क्यों? क्योंकि भैया इनकी पूजा के बिना आपकी समस्त पूजाएं अधूरी हैं, और इनकी पूजा यदि आपने कर दी तो आपकी समस्त पूजाएं समझ लीजिए महाराज पूर्ण हो गई हैं। जिस प्रकार से भगवान महादेव के अनेक रूप हैं, उसी प्रकार से भगवान विनायक के भी रूप अनेक हैं। महादेव के अनेक रूप होने के बाद में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसी प्रकार से भगवान गणेश के 12 नाम प्रमुख हैं। इनकी बड़ी महिमा है। और मैं तो लगातार 3 दिन से यही कह रहा हूं कि आप अपने दिन की शुरुआत, अपने कारोबार की शुरुआत भगवान विनायक के शुभ नाम से ही आरंभ करें। वर्णन आता है महाराज समस्त देवताओं ने एकत्रित हुए। महाराज देवताओं की भीड़ लग गई और देवताओं ने कहा भाई हमारे आराध्य का एक देवालय होना चाहिए जिसमें भगवान विराजें। तब उन्होंने विशाल एक मंदिर का निर्माण किया और एक सुंदर मुख वाली मूर्ति को विराजमान किया है। भगवान के अनेक रूप हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं महाराज गणेश जी की सूंड इधर है, बाएं हाथ की तरफ है, वो ज्यादा शुभ रहता है, या दाहिने हाथ की तरफ सूंड है, गणेश जी का स्वरूप वह शुभ रहता है। अरे भैया गणेश जी का रूप तो शुभ ही है। अरे अशुभ तो, अशुभता या पाप तो हम आपके जीवन में हो सकता है, भगवान तो शुभ ही हैं। अब उनकी सूंड इधर हो या इधर हो, इससे भला हमें क्या प्रयोजन है, क्योंकि भगवान का एक नाम है, सबसे जो पहला नाम है 12 में, और वो नाम है सुमुख। सुमुख का मतलब क्या है? सु माने सुंदर और मुख माने श्रीमुख हो गया। जिनका श्रीमुख परम सुंदर है, इसलिए समस्त देवताओं ने भगवान गणेश जी को विराजमान किया, अद्भुत एक मंदिर बनवाया और उसमें गणेश जी का नाम रख दिया सुमुख।
आप समझिएगा महाराज, इन 12 जो नाम हैं, मानो 12 नामों के माध्यम से भगवान विनायक को स्थापित किया है प्रकृति ने। प्रकृति पूजा करती है इनकी। नामकरण हो गया सुमुख, और उसके बाद में महाराज फिर ऋषि मुनियों ने देखा, एक बार भाव से कहो हर हर। भाई देवताओं ने भगवान विनायक का मंदिर बना दिया, अरे हम पीछे क्यों हटें। तो जितने ऋषि जन हैं आज समस्त देवर्षि महर्षि सब एकत्रित हो गए और उन्होंने कहा भैया भले कुछ भी हो जाए, हम भी भगवान विनायक का एक देवालय बनाएंगे। उन समस्त ऋषि महर्षियों ने मिलकर के एक देवालय बना दिया और महाराज उसमें भगवान विनायक की बड़ी सुंदर एक मूर्ति विराजमान करी और उसका नाम रख दिया एक दंत। गज वदन है तो हाथी के 2 दांत बाहर रहते हैं निकले हुए, एक दांत टूटा हुआ है, एक ही इनका दांत है। और वो भी आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अलग अलग भिन्न भिन्न कथाएं हैं। भगवान परशुराम जी के द्वारा एक दंत हो गए थे महाराज, लेकिन उसके बाद ही परम वंदनीय है एक दंत नाम रखा समस्त ऋषि महर्षियों ने। जिस देवालय में भगवान विनायक को विराजमान किया, उस मूर्ति को जो रखा उसका नाम एक दंत रखा है। गंधर्व एकत्रित हो गए महाराज, गंधर्व आ गए और उन गंधर्वों ने मिलकर के एव मुक्ता ततो देवः सर्वाशामेव पश्यता। उसी समय महाराज गंधर्व एकत्रित हो गए और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सुंदर भगवान विनायक का देवालय बनाया और उस देवालय में जिन भगवान विनायक को विराजमान किया, उस देवालय में जिस मूर्ति को रखा है उन भगवान गणेशी का नाम रख दिया, कपिल नामकरण कर दिया। कपिल नाम से विख्यात हो गए भगवान। सिद्ध और चारणों ने एक दिव्य विशाल देवालय महालय स्थापित किया महाराज, और उसमें जो दिव्य मूर्ति भगवान विनायक की विराजमान की, उस मूर्ति का नाम रख दिया गजकर्ण। गजकर्ण नाम रख दिया। उसके बाद में सभी मानव विचार करने लगे, भाई सब पूरी प्रकृति समस्त देवता ऋषि जन गंधर्व भगवान विनायक का दिव्य मंदिर बना रहे हैं, हम पीछे क्यों हटें। तब सभी देव महाराज मनुष्यों ने मिलकर के भगवान विनायक का एक मंदिर बनवाया और जिस मूर्ति को विराजमान किया उनका नाम रख दिया लंबोदर। लंबोदरेति नाम्ना च स्थापिता सर्वमानवै। लंबोदर नाम मानवों के द्वारा, मानवों ने जिन भगवान को विराजमान किया उनका नाम लंबोदर उन्होंने रखा है महाराज। जब मानवों ने ऐसा किया तो पशु विचार करने लगे, जीव विचार करने लगे, भैया हम पीछे क्यों हटें। तब समस्त महाराज उन वन में निवास करने वाले हिंसक पशुओं ने वही वन में एक विशाल देवालय का निर्माण कर दिया, उत्तम मूर्ति की स्थापना कर दी और भैया भगवान गणेश जी का एक नाम उन्होंने रखा और वो हुआ विकट। विकट नाम उन्होंने रख दिया है।
पर्वतों ने, पहाड़ों ने विचार किया, भाई मनुष्यों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने, हिंसक पशुओं ने, वनों ने जब भगवान विनायक का देवालय बनाया, हम पीछे क्यों रहें। तब पर्वतों ने मिलकर के महाराज एक दिव्य देवालय का निर्माण कर दिया। और भैया उन्होंने जिस मूर्ति को विराजमान किया उसका नाम रख दिया विघ्न नाशन। पर्वतों ने स्थापित कर दिया। प्रकृति के जितने ये पक्षी हैं अब ये विचार करने लगे कि सबने देवालय बनाया है, अपने अपने भगवान को विराजमान कर दिया, हम पीछे क्यों हटें। पक्षियों का समूह एकत्रित हो गया और उन्होंने जो देवालय बनाया, भगवान को विराजमान कर दिया। वहां पर उन्होंने नाम रखा गणाधिप। पक्षियों ने नामकरण कर दिया है। उसके बाद में महाराज सर्प आदि विचार करने लगे। विषधरों ने सोचा, नागों ने विचार किया, भाई हम भी भगवान विनायक की सेवा में चलें। उन्होंने मिलकर के एक विशाल देवालय का निर्माण कर दिया। और भैया उन्होंने नाम रखा धूम्रकेतु, नामकरण कर दिया है। जितने जलाशय हैं, नदी, तालाब, झरने, समुद्र, कुएं, बावड़ी, जितने जलाशय हैं, उन्होंने मिलकर के सोचा हम भी विराजमान करें। उन्होंने दिव्य भगवान का मंदिर बनाया और नाम रख दिया गणाध्यक्ष। प्रकृति में जो कीट पतंगे इत्यादि हैं, आज वो सब एकत्रित हो गए और उन्होंने कहा भाई सबने तो भगवान विनायक को विराजमान कर दिया, हम ही पीछे क्यों रहें। तब उन्होंने मिलकर के भगवान गणेश जी का दिव्य देवालय बनाया और नाम रख दिया भालचंद्र। ये नाम तो पहले से ही है, लेकिन उन्होंने अपने भगवान का नाम भालचंद्र रख दिया है। सारम सारम प्रगतैव कृतं नाम्ना सहस्त्रकम्। श्री गणेश पुराण में बड़ा प्यारा श्लोक है भैया। ये जो 12 नाम है ना, ये बिल्कुल सार है। ये इस पूरी गणेश महापुराण का सार है, भगवान के अनेक नामों का सार है। ततोपि सारभूतानि प्रोक्तानि द्वादशैव। तो ये 12 नाम संपूर्ण पुराणों का सार बताया है श्री गणेश पुराण में।